अब सीजन 3 के पोस्टर में प्लेयर 214 एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे? अब गीहुन इतना सब कुछ कांड करने के बाद भी जिंदा कैसे है? क्योंकि वो हीरो है, सिंपल। नहीं, वो अभी तक जिंदा है क्योंकि अब यहाँ गार्ड नंबर 11 आइलैंड के बाहर कैसे आ गई, और इसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो है सो गाइस, रिसेंटली एंड ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ने जानबूझकर स्क्विड गेम सीजन 3 के कुछ फोटोज लीक किए हैं, और इन फोटोज में लिटरली बहुत कुछ छुपा हुआ है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। नाउ बिफोर वी डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रोल दैट इंट्रो। ओके, सो फोटो नंबर 1, यहाँ हम एक कॉफिन बॉक्स को नोटिस कर सकते हैं, एंड आई थिंक ये जोंगबे की लाश है, क्योंकि अगर आपको सीजन 2 का लास्ट एपिसोड याद है तो वहाँ फ्रंटमैन ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया था कि साफ सफाई शुरू करो, सफाई शुरू कर दो, मतलब लाशों को हटाओ। तो अगर ये जोंगबे की लाश है तो उसे भट्टी में ना ले जाके यहाँ क्यों लाया गया? वेल, अगर आपको सीजन 1 याद है तो वहाँ कुछ लोगों ने रूल्स का वायलेशन किया था, और फिर उन्हें भट्टी में ना ले जाके मार के लटका के सबको दिखाया गया था, ताकि सबको पता चले कि रूल्स ब्रेक करने पर क्या सजा मिलती है। अब यहाँ जोंगबे ने रूल्स को ब्रेक किया था, जिससे उसे मौत मिला, और उसके लाश को यहाँ सबको दिखा के फ्रंटमैन सबको ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप रूल्स ब्रेक करोगे तो आपका भी यही अंजाम होगा। एंड अगर आप 19 के नंबर को नोटिस करोगे तो वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? बट एक्चुअली में तो उसका नंबर 120 है। तो क्या ये एक मिस्टेक है? वेल, हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि ये जो नायोंग के पापा थे, नायोंग माने वो छोटी बच्ची, एनीवेज, तो जो नायोंग के पापा थे उनका नंबर 2 से स्टार्ट होता था। अब यहाँ पर ये बंदा मर गया था, तो हो सकता है कि उसके याद में उन्नी ने उसके जैकेट को पहना है, क्योंकि ऑफ कोर्स नायोंग के पापा ने उनकी जान बचाई थी, तो उनका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब वो यहाँ पर सच में मर गया या नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बाय द वे, आप यहाँ पर कांग दे हो को नोटिस कर सकते हो, मतलब उसको भी गार्ड्स ने नहीं मारा, सो दिस इज गुड पॉइंट फॉर मी। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट फोटो। अब मैंने आपको बोला कि रूल्स ब्रेक करने पर सजाए मौत मिलती है, तो गीहुन यहाँ कैसे जिंदा है? क्योंकि रूल्स ब्रेक करने का शुरुआत तो उसने ही किया था, अब उसे जिंदा रखा गया है। इसके पीछे 2 थ्योरी है। स्क्विड गेम का एक रूल हो सकता है, जो है विनर प्लेयर्स को किसी भी हालत में नहीं मारा जाएगा। तो अगर ऐसा ही है तो गीहुन के लिए तो बहुत एडवांटेज हो जाएगा। मान लो कि आप स्क्विड गेम 2016 या फिर 17 का विनर हो, ठीक है? अब अगर आपने फ्रंटमैन के की ना, तो आपको वो मारेगा तो नहीं, पर आपसे सब कुछ छीन लेगा, आपके अपनों को खत्म कर देगा, आपके करीबी को मिटा देगा। मतलब आपको वो मारेगा तो नहीं, पर जिंदा लाश जरूर बना देगा, जैसे कुछ लड़कियां कुछ लड़कों को बनाती है। नाउ द सेकंड थ्योरी, गीहुन वाज विनर ऑफ स्क्विड गेम 2021, राइट? और उस चीज को सारे वीआईपीज ने देखा था। एंड यू नो कि जो वीआईपीज होते हैं वो स्क्विड गेम में प्लेयर्स पे पैसा लगाते हैं। how much did you bet? $1 million! अब वीआईपीज को पता है कि सॉन्ग गीहुन 2021 का विनर है, सो डेफिनेटली कुछ वीआईपीज गीहुन पे पैसा लगा के रखे हैं, सो इसीलिए गीहुन को लास्ट गेम के लिए जिंदा रखा गया है। सो होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द थर्ड फोटो, यहाँ आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि गार्ड नंबर 11 आइलैंड के बाहर होती है। अब इस सीन को समझने के लिए आपको ये सीन समझना पड़ेगा। यू कैन नोटिस कि बाकी गार्ड्स यहाँ लगभग चले ही गए थे, और ये प्लेयर 246 यानी नायोंग के पापा होते हैं, और उसे यहाँ गोली मार दी जाती है। एंड गार्ड नंबर 11 हैज ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस मैन इन हर हार्ट। गार्ड नंबर 11 ने पहले उसके दिल पे एम किया था, लेकिन फिर उसने एम को नीचे कर लिया, एंड आई थिंक फिर उसने ऐसे गोली चलाया कि गोली उसे छू के गई, लगी नहीं। एंड रिसेंटली स्क्विड गेम का ये बिहाइंड द सीन फोटो लीक हुआ था, फिर जल्दी से रिमूव भी कर दिया गया, बट द डिटेल इज, यहाँ आप इस बंदे को नोटिस कर सकते हो, और ये बंदा प्लेयर 246 ही होता है। मतलब यहाँ इतने सारे जो गार्ड्स मरे थे, तो वहाँ से किसी भी एक का कॉस्ट्यूम उठा के गार्ड नंबर 11 ने प्लेयर 246 को पहना दिया। अब याद करो सीजन 1 में सीन में इस गार्ड ने क्या कहा था? किसी प्लेयर का गायब होना बड़ी मुसीबत ला सकता है, लेकिन हम लोग का गायब होना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गार्ड्स मरे हुए प्लेयर्स की आईडी चेक करेंगे कान के पीछे से, तब डेफिनेटली प्लेयर 246 मिसिंग होगा। एंड आई थिंक गार्ड्स को पता चल जाएगा कि प्लेयर 246 अब गार्ड बन चुका है। देन गार्ड नंबर 11 एंड प्लेयर 246 अपने जान को बचाने के लिए आइलैंड के बाहर चले जाएंगे, एंड देन उनकी मुलाकात होगी जुनहो यानी इंस्पेक्टर से, और फिर उन्हें आइलैंड की लोकेशन मिल जाएगी। अब ये मेरी प्रेडिक्शन है, बाकी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, तो प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। नाउ द फोर्थ फोटो, यहाँ नोटिस कर सकते हो कि फ्रंटमैन अपने मास्क को देख रहा होता है, और उसके रिएक्शन को देख के लगता है कि वो बहुत रिग्रेट कर रहा है। जी हाँ, उसने गीहुन और जोंगबे के साथ किया, क्योंकि ये दोनों ही उसके बेस्ट फ्रेंड थे। एंड आई थिंक फ्रंटमैन इज ए गुड पर्सन, क्योंकि अगर आपको याद है तो जुनहो को उसने मारा नहीं था। अब वो विलन बन चुका है कुछ रीजन और कुछ सिचुएशन के चलते। कोई भी विलन पैदा नहीं होता, उसे विलन बनाया जाता है। सेम केस विद फ्रंटमैन। ये समझ लो कि आप किसी एक लड़की के साथ प्यार करने का नाटक कर रहे हो, और फिर उस लड़की के साथ रहते रहते आप उसके साथ इतना अटैच हो जाते हो कि आपके दिल में उसके लिए सच में फीलिंग्स आ गई थी, बट आपने उस लड़की को बता दिया कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बस नाटक कर रहा था। और फिर आपके मन में जो रिग्रेट होगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का ही होगा, क्योंकि आप फिर चाहकर भी चीजों को ठीक नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर फ्रंटमैन, वो चीजों को चाहकर भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप के ग्रुप को ब्रेक कर दिया। सो आई थिंक उसी चीज का उसे रिग्रेट हो रहा है। अब ये जो सीजन 3 का रिलीज डेट पोस्टर था, वहाँ आप 2 बड़े शेडो को नोटिस कर सकते हो। वेल, ये शेडो वो गर्ल डॉल की होती है, और ये शेडो
शैडो उस बॉय डॉल की। एंड यू कैन नोटिस कि यहाँ प्लेयर 214 एलिमिनेट हो गया है। वेल मैं आपको बता दूं सीजन 2 में प्लेयर 214 फर्स्ट गेम में ही एलिमिनेट हो गया था। एंड यू कैन नोटिस कि ये कोई ओल्ड मैन था। लिटिल स्क्विड गेम के डिटेल्स काफी अच्छे हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक लिटरली बहुत वाहियात है। जैसे कि इस इंटेंस शूटिंग वाले सीन में आप यहाँ पर कैमरामैन को नोटिस कर सकते हो, जो कि काफी एम्बैरेसिंग है। और इस सीन के दौरान लिटरली सेल्समैन ने अपने आई को ब्लिंक किया था। एनीवेज नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज 100% परफेक्ट। 1% कमी तो रह जाएगी और ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो वी शुड इग्नोर इट एंड वी शुड एंजॉय इट। अब कुछ अमेजिंग हिडन डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। वेल अब जो ये डॉल थी उसके 2 आंखों में कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे में मोशन डिटेक्टर सॉफ्टवेयर लगा हुआ था। आई नो ऑफ कोर्स यू नो बट द डिटेल इज यू कैन सी, आप देख सकते हो ये डॉल 2 आंखों से 2 कैमरे से 2 व्यू ले रही थी। बट जब उसे जूम करना होता है तब वो 2 कैमरे के व्यू को एक पे फोकस करती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मोबाइल में 2 कैमरा का कॉन्सेप्ट क्यों आया है और 4 कैमरे यूज किए जाते हैं एक्सट्रीम लेवल ऑफ जूम के लिए। ओके तो स्क्विड गेम के लिए 2 टाइप के ऑफर आते हैं, ठीक है, एक गार्ड के लिए और दूसरा प्लेयर के लिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा ऑफर मिलेगा? वेल अगर आप दागची गेम में ब्लू पेपर को उठाओगे तो आपको प्लेयर का ऑफर आएगा, और वहीं अगर आप रेड को उठाओगे तो आपको गार्ड का ऑफर आएगा। और प्लेयर के लिए आपको ये कार्ड दिया जाएगा और गार्ड के लिए ये कार्ड, और ये दोनों ही कार्ड डिफरेंट है। जो प्लेयर्स का कार्ड है उसका नंबर 456 से स्टार्ट होता है एंड 456 माने गीहुन, मतलब एज ए प्लेयर आप गीहुन के टीम में जाओगे। और जो गार्ड्स या फिर सोल्जर्स के कार्ड होते हैं उस कार्ड का नंबर 001 से स्टार्ट होता है एंड 001 इज फ्रंटमैन या फिर ये ऑयल नाम, मतलब एज ए गार्ड आप 001 यानी फ्रंटमैन के टीम में जाओगे। तो ये एक काफी मस्त डिटेल था जिसको डायरेक्टर ने कार्ड के अंदर छुपा के रखा था और मैंने वहीं से खींच के निकाला। तो इस सीन में शायद ही आपने नोटिस किया होगा कि जब ये डॉल स्कैन करती है तब उसके आंखों में आप रेड लाइट को नोटिस कर सकते हो, और जब ग्रीन लाइट होता है मतलब जब सभी हिल सकते हैं तो तब उसके आंखों में ग्रीन लाइट को नोटिस कर सकते हो। अगर आपको ऐसे और भी डिटेल्स जाने हैं तो YouTube पे जाके मेरा ये वीडियो देख सकते हो।